हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर का टॉपिक है लैंग्वेज प्रोसेसर्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होते हैं, इनकी ज़रूरत क्या पड़ी और ये कौन कौन से होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर है वो हमारी लैंग्वेज नहीं समझता, वो मशीन लैंग्वेज समझता है जो कि 0 और 1 के फॉर्मेट में होती है। तो कोई प्रोग्राम लिखना, जो 0 और 1 के फॉर्मेट में कोई प्रोग्राम लिखना एक बहुत ही टिपिकल टास्क है और ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है, फिजिबल नहीं होता। तो हम जो अभी रिसेंट टाइम है उसमें जो हम प्रोग्राम लिखते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेजेस में हम लिखते हैं, जैसे जावा, C++, पाइथन। इन लैंग्वेजेस में हम प्रोग्राम लिखते हैं और इस लैंग्वेज में जो हम प्रोग्राम लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सोर्स कोड बोलते हैं। और जो सोर्स कोड है उसको कंप्यूटर डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, क्योंकि कंप्यूटर तो सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है जो 0-1 के फॉर्मेट में होती है। तो इस प्रोग्राम को, जो सोर्स कोड है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए पहले हमें उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्जन, सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए जिन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है उनको ही हम लैंग्वेज प्रोसेसर्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने लैंग्वेज को प्रोसेस किया है, मतलब उस पर कुछ काम किया है। पहले वो सोर्स कोड था, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, उसको उसने मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया है। जब प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है उसके बाद में ही कंप्यूटर उसको रन कर सकता है। वो जो ही हमारे लैंग्वेज प्रोसेसर होते हैं ये एक तरीके के सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं। जो हमने सॉफ्टवेयर पढ़ा था उसमें कैटेगरी देखी थी, 2, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो हमारे लैंग्वेज प्रोसेसर्स हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। जो लैंग्वेज प्रोसेसर्स हैं इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं: कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। ये अभी 3 हैं, इन तीनों को हम 1 बाय 1 देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है? द लैंग्वेज प्रोसेसर दैट रीड्स द कंप्लीट सोर्स प्रोग्राम रिटर्न in high level language as a whole in one go and translate it into equivalent program in machine language is called a compiler। मतलब ये क्या करता है कंपाइलर? जो हमारे तीनों ही लैंग्वेज ट्रांसलेटर है उनका काम क्या है? उसको, जो हमारा प्रोग्राम लिखा हुआ है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। तो कंपाइलर भी जिस लैंग्वेज में हमने प्रोग्राम लिखा है उसको लो लेवल लैंग्वेज या हम कहें मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, असेंबलर भी करेगा और इंटरप्रेटर भी करेगा। पर इनका जो काम करने का तरीका है वो तीनों का अलग अलग है। जो कंपाइलर है वो क्या करता है? पूरे के पूरे सोर्स कोड को एक साथ रीड करता है, मतलब 1 गो में उसको रीड करेगा, फिर उसको प्रोसेस करके ट्रांसलेट करेगा। जो ट्रांसलेशन के बाद में जो कोड मिलता है उसको हम ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं। और जो ऑब्जेक्ट कोड होता है वो मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में होता है। और जो कंपाइलर है वो सोर्स कोड को सक्सेसफुली ऑब्जेक्ट कोड में तभी कन्वर्ट करता है जब उसमें कोई एरर नहीं होती है। अगर सोर्स कोड में कोई एरर है तो वो लाइन नंबर के साथ में एरर डिस्प्ले कर देता है और फिर क्या होता है, हमें उन एरर्स को रिजोल्व करना पड़ता है। फिर उसको हम रिकम्पाइल करते हैं और वो रिकम्पाइल भी तभी होगा, मतलब वो सक्सेसफुल कंपाइल तभी होगा जब सारी की सारी एरर रिमूव हो जाएंगी सोर्स कोड में। तो जब सारी एरर्स रिमूव हो जाएंगी तो वो उसको क्या करेगा, ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट कर देगा और फिर ऑब्जेक्ट कोड को मशीन एग्जीक्यूट कर सकती है। जो कंपाइलर है, मतलब जो C++, जावा और C# है, उन लैंग्वेजेस को कन्वर्ट करने के लिए हम उन लैंग्वेजेस को मशीन लैंग्वेज में उन लैंग्वेजेस में जो प्रोग्राम लिखा है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए जो लैंग्वेज प्री प्रोसेसर काम में लेते हैं वो कौन सा है? वो कंपाइलर होता है। जो कंपाइलर है उसमें क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेजेस में जो प्रोग्राम लिखा है उसको हमने सोर्स कोड बोला, तो कंपाइलर में हमने सोर्स कोड एज ए इनपुट दिया है और आउटपुट हमें मिला है ऑब्जेक्ट कोड, जो कि मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में होता है। तो कंपाइलर ने उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर दिया है जिसको मशीन आसानी से एग्जीक्यूट कर सकती है। फिर जो हमारी दूसरी कैटेगरी है लैंग्वेज प्रोसेसर की, वो आती है असेंबलर। असेंबलर स्पेशली असेंबली लैंग्वेज के लिए ही होता है, जबकि जो आपका कंपाइलर था उसमें हाई लेवल लैंग्वेजेस आ रही थी। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस के लिए 2 हैं, इंटरप्रेटर और कंपाइलर।
वो भी अलग अलग कैटेगरी की जो है लैंग्वेजेस की, अलग कैटेगरी की, जो अगर कोई डिफरेंट कैटेगरी है उसके लिए इंटरप्रेटर है, कुछ स्पेशल कैटेगरी है उसके लिए आपका कंपाइलर है। तो असेंबलर सिर्फ असेंबली लैंग्वेज के लिए होता है। तो असेंबलर क्या करता है, जो असेंबली लैंग्वेज में आपने प्रोग्राम लिखा है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। द सोर्स प्रोग्राम इज ए इनपुट ऑफ असेंबलर दैट कंटेन असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। मतलब इसमें जो सोर्स प्रोग्राम है उसको असेंबलर में इनपुट दिया जाता है जो कि असेंबली लैंग्वेज में लिखा होता है, और आउटपुट जो जनरेट होता है वो उसको भी हम ऑब्जेक्ट कोड ही कहते हैं, जो कि कंप्यूटर द्वारा अंडरस्टेबल होता है। इसमें भी हमने असेंबलर में क्या किया, जो असेंबली लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा हुआ है उसको असेंबलर में इनपुट दिया है, और जो हमें आउटपुट मिला है वो ऑब्जेक्ट कोड मिला है, उसको मशीन अंडरस्टैंड करती है। अब इसको हम आसानी से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जो असेंबलर और जो आपका कंपाइलर होता है, इसमें क्या होता है, दोनों में ही पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक साथ रीड किया जाता है और उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट किया जाता है, और फिर उसके बाद में वो प्रोग्राम रन होता है। फिर जो आपकी जो थर्ड कैटेगरी आती है वो है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर असेंबलर और कंपाइलर से थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या होता है, आपका पूरा प्रोग्राम एक साथ इनपुट नहीं दिया जाता। मतलब इसमें हम कह सकते हैं लाइन बाय लाइन हम प्रोग्राम इनपुट करते हैं, फिर वो उसको ट्रांसलेट करके हाथों हाथ एग्जीक्यूट करता है। इसमें कोई ऑब्जेक्ट कोड जनरेट नहीं होता। मतलब इनपुट दिया एक लाइन, पूरा प्रोग्राम नहीं, सिर्फ एक लाइन इनपुट दी जाती है, उसको एनालाइज करता है वो, कोई एरर तो नहीं है, अगर कोई एरर नहीं है तो वो उसको एग्जीक्यूट कर देता है। मतलब उसमें कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं है, फिर अगर नहीं है तो उसमें वो उसको उसको डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर देगा। मतलब वो कन्वर्जन भी करेगा साथ साथ और उसको रन भी कर देता है। जबकि आपका असेंबलर और जो कंपाइलर था उसमें उसको पूरे प्रोग्राम को इनपुट लिया, फिर उसको ट्रांसलेट करता है, उसको हम ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं, फिर ऑब्जेक्ट कोड को रन किया जाता है मशीन के द्वारा। जबकि इसमें एक लाइन लेगा, उसको एनालाइज करेगा और हाथों हाथ उसको एग्जीक्यूट कर देता है। और अगर उसी स्टेटमेंट में अगर कोई एरर आ रही है तो क्या एरर है उसके साथ में उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, उसको होल्ड हो जाएगा एग्जीक्यूशन, और वो एरर मैसेज शो कर देगा कि इसमें एरर है। फिर आप उस एरर को रिमूव करते हो, फिर वो उसको एग्जीक्यूट करता है। अगर जब तक आपकी लाइन 1 में एरर है वो रिमूव नहीं होती तो वो नेक्स्ट लाइन पे नहीं बढ़ता। तो जब एरर रिमूव हो जाएगी फर्स्ट लाइन की, उसको एग्जीक्यूशन हो जाएगा, उसके बाद में वो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, नेक्स्ट लाइन को चेक करेगा कोई एरर तो नहीं है, अगर एरर नहीं है तो उसको भी एग्जीक्यूट कर देगा। An interpreter directly executes instruction written in programming or scripting language without previously converting them to an object code or machine code। मतलब ये प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट नहीं करता, डायरेक्टली ही एग्जीक्यूट कर देता है। जैसे कौन सी लैंग्वेजेस के लिए इंटरप्रेटर काम आता है, पर्ल, पाइथन, मैटलैब, इनके लिए आपका क्या होता है, आपका इंटरप्रेटर काम में आता है। अब हम कंपैरिजन देख लेते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में। जबकि मैंने आपको बताया था असेंबलर तो सिर्फ असेंबली लैंग्वेज के लिए, जबकि हाई लेवल लैंग्वेजेस के लिए कंपाइलर और आपका इंटरप्रेटर दोनों काम में आता है। वो लैंग्वेज की कैटेगरी पर डिपेंड करता है। अब इनमें क्या डिफरेंस है हम वो देख लेते हैं। ए कंपाइलर इज ए प्रोग्राम विच कन्वर्ट द एंटायर सोर्स कोड ऑफ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड फॉर ए CPU। मतलब इसमें ये पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक साथ इनपुट लेता है और उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है जिसको मशीन एग्जीक्यूट कर पाती है। जबकि जो इंटरप्रेटर है वो लाइन बाय लाइन रन करता है, उसको बिना ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट किए बिना। कंपाइलर टेक्स लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम टू एनालाइज द एंटायर सोर्स कोड बट द ओवरऑल एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ द प्रोग्राम इज कंपेरेटिवली फास्टर। अब कंपाइल करने में या हम कहें एनालाइज करने में टाइम ज़्यादा लगता है, जबकि जो एग्जीक्यूशन टाइम होता है वो कम होता है। जबकि जो इंटरप्रेटर है प्रोग्राम को एनालाइज करने में टाइम कम लेता है, जबकि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में टाइम ज़्यादा लगता है। तो इसमें एग्जीक्यूशन स्लो होता है, जबकि कंपाइल करने के बाद में प्रोग्राम को जो एग्जीक्यूशन होता है वो फास्ट होता है। कंपाइलर जो है वो एरर मैसेज पूरे प्रोग्राम को एनालाइज करने के बाद में देता है। तो उससे क्या होता है, एग्जैक्टली एरर्स को फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। वो लाइन नंबर तो दे देगा पर उस लाइन में भी कहाँ पे एरर है वो फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जबकि जो आपका इंटरप्रेटर है उसमें
वो क्या करता है, एक लाइन लेगा उसको एग्जीक्यूट करता है। तो अगर पहले वो एक लाइन लेगा उसमें एरर है तो वहीं पे मैसेज शो हो जाता है कि इस लाइन में एरर है और साथ के साथ क्या एरर है ये भी बता देता है। तो इसमें जो इंटरप्रेटर है उसमें एरर फाइंड आउट करना और सोल्व करना आसान होता है। जो कंपाइलर है वो इंटरमीडिएट कोड जनरेट करता है, उसको हम ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं, जबकि जो इंटरप्रेटर है उसमें कोई भी इंटरमीडिएट कोड जनरेट नहीं होता है। जो लैंग्वेजेस कंपाइलर यूज में लेती हैं उसके कुछ एग्जांपल है, जैसे सी प्लस प्लस, जावा, और जो इंटरप्रेटर काम में लेती हैं उसके एग्जांपल है पाइथन और पर्ल। ये था लैंग्वेज प्रोसेसर के बारे में। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।